23 अप्रैल 2026 को लाहौर सिटी पाकिस्तान ने एक ऐसी खबर सुनी जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। 3 मासूम बच्चों की लाशें उनके घर में से मिली, इशरा एरिया में शाह जमाल कॉलोनी के पास। 5 साल की मोमना बतूल, 4 साल के मोमिन रजा और 1.5 साल की उम्मे हिबा अपने घर में मर गए। उनके गले काट दिए गए थे, जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुश्किल केसेस में से एक बन गया। जो पहले एक होम इन्वेशन लगता था, वो जल्द ही एक शॉकिंग टर्म में बदल गया। जिम्मेदार कोई गैर इंसान नहीं था, ये कोई चोरी नहीं थी, मुलजिम कोई ऐसा शख्स था जिस पर ये बच्चे पूरी तरह भरोसा करते थे, उनकी अपनी माँ रिदा फातिमा। आज हम इशरा ट्रेजेडी में गहराई से जाएंगे, फैक्ट्स को देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन को समझेंगे और उन किलिंग डिटेल्स में जाएंगे जो सामने आई। ये एक ऐसा केस है जो मुश्किल सवालात उठाता है, फैमिली रिलेशनशिप्स और उस चीज़ के बारे में जो किसी इंसान को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर करती है। My name is Musa Shah and you are watching the case study of Rida Fatima इशरा मर्डर केस। लाशें माशाल्लाह प्लाजा से मिली, जो इशरा पुलिस स्टेशन की हद में है। थर्सडे को पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वालिदैन थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे मेडिसिन लेने के लिए पास की मेडिकल स्टोर से, और घर को बाहर से लॉक कर दिया था। जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने तीनों बच्चों को घर के अंदर मरा हुआ पाया। रेस्क्यू टीम्स और पुलिस वहां पहुंची, जहां उन्होंने कन्फर्म किया कि बच्चों के गले काट दिए गए थे एक तेजधार चाकू के साथ। पड़ोसी जमा हो गए जब इमरजेंसी सर्विस आई। बच्चों का सामान अभी भी दिखाई दे रहा था, बालकनी में कपड़े लटके हुए थे, बच्चों के खिलौने इधर उधर बिखरे हुए थे। सब कुछ नॉर्मल था सिवाय उस जुर्म के जो उस घर के अंदर हुआ था। पड़ोसियों ने कहा कि ये इंसिडेंट बहुत ही डिस्टर्बिंग था, उन्होंने कभी ऐसी ब्रूटैलिटी नहीं देखी थी। पूरा मोहल्ला शोक और मातम में डूब गया। पहले तो पुलिस ने बाप रमजान, माँ रिदा को और बच्चों के चाचा को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई थी। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने क्राइम सीन को एग्जामिन किया तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन सामने आने लगी। सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई ताकि घर के अंदर आने जाने वाले लोगों की मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके, और जिन लोगों को कस्टडी में रखा गया उनके बयानात में कॉन्ट्राडिक्शंस मिली। ऑफिसर्स ने बताया कि घर में इंसिडेंट से एक रात पहले बहस हुई थी जिसमें माँ और उसकी सास के बीच में हेटेड आर्गुमेंट हुआ था। इससे फैमिली डायनामिक्स के बारे में शक पैदा हुआ जो मर्डर्स तक पहुंचा। ब्रेक थ्रू तब आया जब डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने डिक्लेयर किया कि बच्चों को उनकी मां रिदा ने मारा घरेलू झगड़ों की वजह से। अपने हस्बैंड के साथ इंटरोगेशन के दौरान रिदा के बयानात बदलते रहे, जिसकी वजह से पुलिस को और ज्यादा शक हुआ। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक जो चाकू क्राइम में इस्तेमाल हुआ था वो मां ने एक दिन पहले ही खरीदा था, और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि डिस्प्यूट वायलेंस तक पहुंच गया। ये प्री मेडिटेशन को इंडिकेट करता था, ना कि क्राइम ऑफ एक्शन को। पुलिस सोर्सेज ने कहा कि उसने इन्वेस्टिगेटर्स के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन जो मोटिव उसने पहले दिया था वो जल्द ही नए एविडेंस को चैलेंज करेगा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन गहरी होती गई, एक डिस्टर्बिंग फोटो सामने आने लगी। ये सिर्फ डोमेस्टिक डिस्प्यूट के बारे में नहीं था, पुलिस ने ऐसा एविडेंस ढूंढा जो बहुत ज्यादा सिनिस्टर मोटिव की तरफ इशारा कर रहा था। अथॉरिटीज ने मुलजिम मां के अफेयर का एविडेंस ढूंढ निकाला। इन्वेस्टिगेटर्स ने एक हैरान कर देने वाली डिटेल डिस्कवर की। रिदा और शहरियार नाम के एक आदमी के बीच 746 फोन कॉल्स मिली। अथॉरिटीज के मुताबिक सीडीआर डाटा साइट करते हुए मुलजिम औरत रिदा ने जंग के रहने वाले शहरियार नाम आदमी के साथ फोन बेस्ड दोस्ती की थी। ऑफिशियल्स ने यह भी बताया कि वो उससे मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पैसे लेती रही है। औरत अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती थी और शहरियार से शादी करना चाहती थी। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि बच्चे उसके प्लान में रुकावट बन रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें मार दिया गया। अगर आपको ये केस उतना ही डिस्टर्बिंग और कॉम्प्लिकेटेड लगता है जितना हमें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट करें। हम साउथ एशिया से ट्रू क्राइम स्टोरीज को कवर करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। लेकिन रिदा की कहानी बदलती रही। इंटरोगेशन के दौरान औरत ने पुलिस को बताया कि वो खुदकुशी करना चाहती थी, लेकिन उसका प्लान बदल गया क्योंकि उसे लगता था कि उसका हस्बैंड उसके बच्चों को घर से निकाल देगा और उसके बच्चे दूसरे लोगों के रहम पे छोड़ दिए जाएंगे। उसने ये भी क्लेम किया कि उसका हस्बैंड उससे पूछता था ये बच्चे उसके ही हैं या किसी और के, जिसकी वजह से उसने ये भयानक हरकत की। ये कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स ने केस को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया। क्या ये अफेयर के बारे में था, डोमेस्टिक अब्यूज या कुछ और? शायद सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग रेवलेशन ये थी कि जुर्म कैसे अंजाम दिया गया।
انویسٹیگیشن سورسز کے مطابق ملزم ردا نے بچوں کو ٹھنڈے دماغ سے مارا کیونکہ اس نے ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنے کا بہانہ بنایا تاکہ ہر بچے کو ایک ایک کر کے الگ کر کے قتل کیا جا سکے۔ پہلے اس نے اپنی 1.5 سال کی بیٹی کو مارا، پھر بیٹے کو اور آخر میں اپنی سب سے بڑی بیٹی کو۔ سوچو کتنا ہورر ہوگا، بچے گیم کھیل رہے ہیں جو انہیں پسند ہے، اپنی ماں پر پورا بھروسہ کر رہے ہیں، انجان اس بات سے کہ ان کے بہن بھائی پہلے ہی مار دیے گئے ہیں۔ بچوں کو بے رحمی سے ایک تیز دھار چاقو سے مار دیا گیا، تینوں وکٹمز کے گلے کاٹ دیے گئے، ایک بروٹل میتھڈ جو اس کرائم کی وائلنٹ نیچر کو بیان کرتا ہے۔ مرڈرز کمٹ کرنے کے بعد ملزم نے ٹھنڈے دماغ سے اپنے خون سے بھیگے ہوئے کپڑے بدل لیے، گھر کو لاک کیا اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہاسپٹل گئی، ایسے بیہیو کرتی ہوئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مرڈرز کے بعد یہ لیول آف کمپوزر انویسٹیگیٹر اور پبلک دونوں کو شوق کر گیا۔ انویسٹیگیشن افسر نے کورٹ کو انفارم کیا کہ ملزم کا ڈی این اے انالیسس، پولیگراف ایگزامینیشن اور دوسرے ٹیسٹ کرنا ضروری ہیں انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ باپ رمضان کو انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ریلیز کر دیا گیا کیونکہ اس کے خلاف کوئی کنفرم پروف نہیں تھا۔ پولیس نے مینٹین کیا کہ کرنٹ انویسٹیگیشن کی بیس پر ماں ہی عشرہ ٹریجڈی میں اکیلی ملزم ہے۔ کیس کو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفر کر دی گیا فردر انویسٹیگیشن کے لیے، جبکہ فورینسک ٹیمز کرائم سین سے ایویڈنس اینالائز کرتے رہے۔ عشرہ ٹریجڈی پاکستان کی ہسٹری کے سب سے ڈسٹربنگ کیسز میں سے ایک ہے۔ 3 معصوم بچے مومنہ بطول، مومن رضا اور ام حبہ اپنے گھر میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے کسی ایسے شخص کے ہاتھوں سے جس پر وہ پوری طرح بھروسہ کرتے تھے۔ انویسٹیگیشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وجہ افیئر ہو، مینٹل ہیلتھ ہو، گھریلو جھگڑے ہوں یا ڈومیسٹک وائلنس ہو، ریزن سیم ہے کہ 3 بچوں کی جان چلی گئی۔ یہ کیس ضروری سوالات اٹھاتا ہے ڈومیسٹک وائلنس، مینٹل ہیلتھ سپورٹ اور ان وارننگ سائنس کے بارے میں جو ایسے ٹریجڈیز کو روک سکتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کبھی کبھی بچوں کو اسٹرینجر سے خطرہ نہیں ہوتا بلکہ گھر کے اندر سے ہی ہوتا ہے۔ انویسٹیگیشن جاری ہے اور مومنہ، مومن اور ام حبہ کے لیے انصافی فوکس ہے جیسے یہ کیس پاکستان کے لیگل سسٹم سے گزرتا ہے۔ جیسے جیسے لیگل پروسیڈنگ جاری ہے، پاکستان دیکھتا ہے اور ماتم کرتا ہے ان 3 بچوں کے لیے جو کبھی بڑے نہیں ہوں گے، کبھی اپنی پوٹینشل فلفل نہیں کر پائیں گے، کبھی اپریل 2026 کے ان فیٹل لمحوں سے آگے اپنی زندگی کو ایکسپیرینس نہیں کر پائیں گے۔